नेहरू युवा संगठन की नींव युवा मंडल ही तो है। ये बात नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के जिला युवा समन्वयक दीपमाला ठाकुर ने अपने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र की वार्षिक गतिविधियों के बारे में भी बताया। वर्ष में होने वाली गतिविधियों में जल संरक्षण अभियान, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवा उत्सव का कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम, स्पोर्ट्स मीट, ग्रामीण युवा को जागरूक करना। संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार की स्कीम को युवाओं तक पहुंचाना ताकि समाज में युवा कुछ कर सकें और साथ ही युवा ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण की भूमिका में शामिल हो सके। इसके अलावा जिला युवा समन्वयक दीपमाला ठाकुर ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र में स्वयंसेवी 2 साल के लिए रखे जाते हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला स्तर पर पुरस्कार, राज्य स्तर पर पुरस्कार व राष्ट्रीय स्तर पर भी यूथ मंडलों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022 से 2023 का जिला स्तर का अवार्ड, राज्य स्तर का अवार्ड सहारा यूथ क्लब रोपा को मिला। हमीरपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। आज हम नेहरू युवा केंद्र संगठन की गतिविधियों के बारे में जिला युवा समन्वयक दीपमाला जी से जानेंगे कि साल में नेहरू युवा केंद्र की क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं जिला युवा समन्वयक दीपमाला ठाकुर जी से। हाँ जी मैम, जो सालाना गतिविधि होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करें। जी, जैसा कि आप जानते हो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की भूमिका में युवाओं को शामिल करना है। तो इस वर्ष 2023-24 में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जैसे अप्रैल महीने से जल संरक्षण अभियान कैच-द-रेन 3 के अंतर्गत लोगों को जल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो या सेमिनार हो या कोई भी कंपटीशन हो। और अभी नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 5 कंपटीशन होंगे जिसमें युवा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे और जो युवा साथी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहेंगे वो युवा राज्य स्तर पे पार्टिसिपेट करेंगे और जो युवा फर्स्ट और सेकंड राज्य स्तर पे रहेंगे वो राष्ट्रीय लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बार सरकार द्वारा यह मतलब कि विशेष कार्यक्रम है जिसमें युवा साथी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो और उनके अंदर एक प्रतिभा है उसको राष्ट्रीय लेवल तक मतलब आगे लोगों के आगे दर्शा सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे अक्टूबर-नवंबर में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा हर वर्ष किया जाता है। तो इस वर्ष भी अक्टूबर नवंबर में स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर लोगों को स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा। और नवंबर-दिसंबर में हमारे विभाग द्वारा जैसे स्पोर्ट्स गतिविधियां की जाती हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम के प्रोग्राम हैं जैसे अदर मिनिस्ट्री से भी हमारे विभाग को कार्यक्रम दिए जाते हैं जिसमें हम ग्रामीण युवाओं को जागरूक करें, लोगों को जैसे गवर्नमेंट की स्कीम लोगों तक पहुँचाएँ। और जैसा कि आप जानते हो कि जनवरी महीने में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। जैसे इस साल जनवरी महीने में नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कर्नाटका में किया गया। तो इसमें भी पूरे भारतवर्ष के जितने भी जिले थे वहाँ से अलग अलग टीमें गई हुई थी, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो खान पीन से रिलेटेड हो। तो हिमाचल से भी जैसे अलग अलग जिले से अलग अलग टीमें गई हुई थी। तो जैसे मंडी जिले को खाने पीने के लिए पूरे भारत में फर्स्ट प्राइज़ मिला और कुल्लू की नाटी को भी पूरे भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। तो इसी तरह हमारे विभाग का मुख्य उद्देश्य जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको युवाओं तक पहुंचाना ताकि युवा अपने समुदाय में कुछ कर सकें और युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण की भूमिका में शामिल हो सकें। में जिन बच्चों को हम रखते हैं उसमें बेसिकली इनको 2 साल के लिए रखा जाता है। और इस वर्ष भी आपने देखा होगा कि अप्रैल महीने में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है वो 10th रहती है और जो बच्चे जैसे +2 हैं या ग्रेजुएशन है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। और जो बच्चे पहले से हमारे विभाग के साथ युवा क्लब के माध्यम से या NSS NCC के थ्रू जुड़े होते हैं तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। हमारा मेन मोटिव जो बच्चे हम सिलेक्ट एज अ युवा साथी हम सिलेक्ट करते हैं तो जो हम ऐसे बच्चों को इसमें चूज़ करते हैं जिन बच्चों की ऑलरेडी सामाजिक गतिविधियों में वो शामिल हुए होते हैं।
इसमें नेहरू युवा केंद्र द्वारा कोई विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाता है या यूथ मंडलों को भी सम्मानित किया जाता है? जी जी, जैसा कि आप जानते हो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन की एक जो नींव है वो युवा मंडल ही है। तो युवा मंडल जो रहते हैं उनको हम सालाना जिला स्तरीय युवा मंडल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, और जो युवा मंडल प्रथम स्थान पर रहता है वो राज्य स्तर पे जाता है हर जिले से। जैसे हिमाचल में 12 जिले हैं, तो 12 जिलों में से राज्य स्तर पे जो युवा मंडल प्रथम स्थान पर रहेगा वो राष्ट्र लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा। और इस वर्ष नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर से सहारा यूथ क्लब रोपा को राज्य स्तर पे प्रथम पुरस्कार मिला है। तो उसके लिए हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे युवा मंडल द्वारा हमीरपुर जिले में बहुत अच्छा कार्य किया गया। सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि अभी हमने कैच दी रेन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो कि हमारा ग्रुप है जीवन में, इसका ग्रुप युवा कलाकार जुड़े हुए हैं हमारे। और हम जैसे जैसे हमारे पास प्रोग्राम आते हैं हम लोगों को अवेयर करते हैं, बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। कम से कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं नेहरू युवा केंद्र से, और काफ़ी सारे कार्यक्रम हमने दिए हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने कैच दी रेन, जो कि जल संरक्षण पर आधारित हमने कार्यक्रम किया, जिसमें पानी को बचाने के बारे में लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरह हम पानी को बचा सकते हैं और उस बचाए हुए पानी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे कि अब बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में हम पानी को इकट्ठा करने के लिए अपने घर में या अपने आसपास टैंक बना सकते हैं, और उस टैंक में वर्षा का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और जब वो हमारे ग्रुप का नाम है जीवन में, इसका ग्रुप, और हम पिछले कम से कम 15 से 20 सालों से नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, और हमने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया है। और समय समय पर जो भी हमारे पास कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रम पर हम कोई भी नुक्कड़ नाटक तैयार करके, ग्रुप सॉन्ग तैयार करके, कोई भी लोकगीत तैयार करके लोगों को अवेयर करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से नेहरू युवा केंद्र द्वारा गतिविधियां करवाई जा रही हैं, लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से कार्य जो हैं नेहरू युवा केंद्र द्वारा जीवन में इसका ग्रुप जो है अपनी सेवाएं देता रहता है नेहरू युवा केंद्र में। मैं शशिपाल, प्रधान सहारा युवा मंडल रोपा। हमारा युवा मंडल का गठन सन 2002 में हुआ था। तब से लेकर हमारा युवा मंडल जो है विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है, जैसे कि स्वच्छता अभियान हमारे युवा मंडल द्वारा चलाया जाता है समय समय पर। हमारे जितने भी प्राकृतिक स्रोत जो हमारे इलाके में हैं उनकी साफ़ सफाई की जाती है। लोगों को विभिन्न जागरूक बातों के लिए जागरूक करना, जैसे अभी कोरोना काल जैसे आपको पता है रहा, उसमें बहुत सी समस्याएं आ रही थी। तो उस समय जो हमारे सहारा युवा मंडल रोपा के सदस्यों ने लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक भी किया और उसके बचाव के लिए लोगों को सहायता की। कितने टाइम से आप नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 2 साल से नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ा हूँ। संगठन में आपको क्या कोई जिला स्तर या स्टेट लेवल का प्राइज भी मिला? जी, जैसे पिछले 2 साल से नेहरू युवा केंद्र संगठन हमीरपुर में मैं एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हमारा जो युवा मंडल है नेहरू युवा केंद्र के साथ समय समय पर बहुत सी गतिविधियां करते रहते हैं, जैसे जागरूकता अभियान आते हैं या कोई स्पोर्ट्स का एक्टिविटी आती है या और भी बहुत सारे अभियान चले रहते हैं, तो उनमें लगातार पार्टिसिपेट करते आए हैं। तो वर्ष 2023 के लिए हमारे युवा मंडल को जो है नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर की तरफ से जिला स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, और उसके उपरांत जो है हमें राज्य स्तरीय उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार जो है वो नेहरू युवा केंद्र हिमाचल प्रदेश की ओर से मिला है वर्ष 2023 के लिए। इसमें जो आपको इनाम मिला है उसमें विशेष रूप से क्या सर्टिफिकेट मिला और क्या क्या उसमें आपको? जी बिल्कुल, इसमें जो है हमें प्रमाण पत्र मिले हैं, और साथ ही जिला स्तर पर 25,000 जो है हमें नगद पुरस्कार, और राज्य स्तर पर 75,000 नगद पुरस्कार हमारे युवा मंडल को मिला है।
आपको ये जो प्राइज मिला है इसकी आप कहाँ से प्रेरणा मिली कि ऐसे भी संगठन में से हमें प्राइज मिले? तो जैसे किस तरह से आपने काम किया और आपको आपके प्रेरणा स्रोत क्या है? जब से हम नेहरू युवा केंद्र संगठन हमीरपुर के साथ जुड़े हैं, हमारे जो जिला युवा अधिकारी रहे हैं, पहले रोहित जी रहे और अभी प्रेजेंट में हमारे जिला युवा अधिकारी दीपमाला ठाकुर मैडम जी हैं। तो हमारे जिला युवा अधिकारी जो है वो हमें इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वो विस्तार में हमें बताते रहते हैं किस तरह से आपने काम करना है और इसका आपको आगे चल के आपके युवा मंडल के लिए या आप व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ मिल सकते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है हमारे जिला हमीरपुर के नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के स्टाफ का, जिला युवा अधिकारी जी का, और हम इनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे इसके लिए। मंत्रालय संभाला है तब से हमीरपुर को विशेष रूप से जो है वो काफ़ी गतिविधियां